Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 5th maths chapter ways to multiply and divide. इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मल्टीप्लिकेशन के, कुछ डिवीजन के और कुछ इन दोनों के मिक्स भी है जिसमें कि आपको दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं. इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, वर्कशीट भी हो चुकी है. सो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. बारी है आपके टेस्ट की. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 14 इंटू 28 इंटू 37 इक्वल्स टू 37 इंटू वॉट इंटू 28. आपके ऑप्शन है, ब्लैंक में आपका 14 आएगा, 28 आएगा या फिर 37 आएगा. आप आंसर करते जाइए. अगर आपको लगता है आपको इसका आंसर आता है तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आप स्किप करके आगे जा सकते हैं. आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा क्योंकि इसके बाद मैं इसका हिंट देने वाली हूँ जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए. आप आंसर लिख लीजिए. आंसर 1 इफ़ यू नो दी आंसर, ABCD जो भी आपको लगता है. वीडियो के एंड में आपको करेक्ट आंसर पता भी लग जाएगा. चलिए, हिंट ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन है आपकी, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है. एक तो ये कि इसमें अगर आप कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया 3 से, या फिर मैं करूँ 3 इंटू 2, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों के आंसर सेम आते हैं. सिमिलरली अगर आप 3 नंबर्स लिख रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में नंबर लिखिए. मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होता है ऑर्डर मैटर करता है. लेकिन यहाँ पर या तो आप 5 इंटू 7 इंटू 9 लिख दीजिए, या फिर मैं कहूँ 9 इंटू 5 इंटू वॉट. अब देखिए 9 इधर आ चुका है, 5 आ चुका है, सिर्फ 7 की कमी है, यानी कि ब्लैंक में 7 आएगा. ये मैंने हिंट दिया है. अब इसके बेसिस पर आप यहाँ का आंसर दीजिए अगर आपने पहले नहीं दिया था तो. आगे है आपका सॉल्व मेंटली. इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है. बताइए 1200 इंटू 70 कितना होगा. आपके ऑप्शंस हैं, A 8400, B 84,000, C 8,40,000. चलिए आंसर दे दिया, वेरी गुड. नहीं तो ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ 13,000 इंटू 90 या फिर 900 सपोज करिए, कितना होगा. लास्ट के जीरोस को भूल जाइए, लास्ट के जीरोस को ध्यान रखना. अगर मैं आपको 109 बोलूँ तब आप इस जीरो को नहीं भूल सकते, तब ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर एंड में जीरो है तो इनको अभी भूल जाइए. 13 इंटू 9 कर लीजिए, 13 9 117, और फिर लास्ट में जो जीरोज हैं उनको काउंट करके 1 2 3 एंड 4 5, पीछे 5 जीरोज आप पुट कर देंगे. तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 1,17,00,000. अब इसका आंसर आप दीजिए मेंटली सोच के कि कितना आएगा. ओके, नेक्स्ट इज देर आर 5,000 मैंगोज इन 100 बॉक्सेस. 100 बॉक्सेस में 5,000 मैंगोज हैं. हाउ मेनी मैंगोज विल बी इन 30 बॉक्सेस. 30 बॉक्सेस में बताइए कितने मैंगोज होंगे. आपके ऑप्शंस हैं, A 2,500, B 1,000, C 1,500. मैथ्स की देखिए जब आप EVS या फिर इंग्लिश हिंदी की वीडियो करते हैं तो उसमें या तो आपको आंसर पता है या आपको नहीं पता है. आप जल्दी से आंसर करते हैं, मान लीजिए आपने A लिखा या फिर छोड़ दिया. लेकिन मैथ्स में क्योंकि आपको टाइम लगता है, मुझे नहीं पता किसी बच्चे को कितना टाइम लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगी. लेकिन आप तब तक आगे मत बढ़िए जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. इसको पॉज कर दीजिए, यहीं पर वीडियो को पूरा सॉल्व करिए, उसके बाद रिज्यूम करके जब आगे चलेंगे तब आप देख लेना. आंसर अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हिंट ये रहा. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके 70 मैंगोज जो है वो पैक होते हैं 10 बॉक्सेस में, और फिर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि सपोज करें 25 बॉक्सेस में कितने मैंगोज आप पैक कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है, जनरली यूँ होता है, या तो आपको एक बॉक्स का दिया होता है, ज़्यादा का पूछा होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर आपको ज़्यादा बॉक्सेस का दिया होता है, 1 का पूछा है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर ना तो 1 का पूछा है ना 1 का दिया है, आपको 10 का दिया हुआ, 25 का पूछा हुआ है, मतलब ज़्यादा का ही दिया है, ज़्यादा का ही पूछा है. तो इसमें लेकिन आप 1 का हमें निकालना पड़ेगा. 10 बॉक्सेस में अगर 70 मैंगोज आते हैं तो बताइए 1 बॉक्स में कितने आएंगे. अगर 1 का पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा. उसके बाद तो 1 बॉक्स में कितने आएंगे, ये 10 डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा. 70 डिवाइडेड बाई 10 आंसर होगा 7, यानी कि एक बॉक्स में ज़रूर 7 मैंगो आते हैं. दैट इज़ वाई 10 में 70 आए. अब एक में क्योंकि 7 आते हैं, 25 में कितने आएंगे, 25 इंटू 7, 25 7 जार 175. ओके, ये आंसर हो जाएगा. तो कहने का मतलब पहले डिवाइड करके 1 का निकालिए और फिर आंसर को मल्टीप्लाई करके जितने का पूछा है उतने का फाइंड करिए.
आगे है आपका चूज द करेक्ट ऑपरेशन। इसका मैं हिंट नहीं बताने वाली हूँ आपको। 25 और बीच में क्या आएगा कि 5 इक्वल्स टू 5 हो जाए। 25 प्लस 5 इंटू या फिर डिवीजन। ये इस बार के आपके जो सैम्पल पेपर्स आए हैं जो मैंने आपको दिखाए भी थे आरओ से, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके पुट करके देख लीजिए अगर प्रॉब्लम है आपको। अगला क्वेश्चन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। ये भी आपके सैम्पल पेपर में है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं? डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को या फिर फ्रैक्शन को। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन या फिर फ्रैक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड। ये जो जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए 7 इंटू 4 आप कर रहे हैं, आंसर आया आपका 28। जिसको मल्टीप्लाई किया उसे क्या कहेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे क्या कहेंगे, और जो आंसर आया उसे क्या कहेंगे। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपली डिवीजन में भी जिसको आपने डिवाइड किया वो, जिससे आपने डिवाइड किया वो, और जो नीचे बचा वो, इन तीनों के क्या नाम है? चारों के, सॉरी, इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक बन सकता है आपके एग्जाम में, और ये मैंने वर्कशीट में कराया हुआ है। अगर आपको इतना भी नहीं आता है, इसमें भी डाउट है, तो वर्कशीट की वीडियो प्लीज़ देख लेना एक बार। इसमें कोई हिंट देने वाली बात नहीं है। द नंबर बाय विच मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है मल्टीप्लायर, इस 4 को जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट या फिर प्रोडक्ट। ये तीनों ही नाम है इनके। 7 4 28, इनमें से एक मल्टीप्लायर है, एक मल्टीप्लिकेंट है और एक प्रोडक्ट है। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? दैट डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर डिवाइडेड बाय रिमाइंडर होता है, या फिर डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर होता है, या फिर डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। चलिए नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। डिवाइजर वो होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको आप डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन जो आपका ऊपर आंसर आता है, और रिमाइंडर जो नीचे बच जाता है। तो तीनों, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, और ये रिलेशन जो भी इनका आंसर है ABCD वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। या तो आपको सिंपल डिवीजन के बाद चेकिंग में पूछेगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा, या फिर आपको इनमें से चारों में से कोई 3 चीज़ देके 4th जो है वो पूछ लेगा। ये भी मैं वर्कशीट में करा चुकी हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2459 इंटू वॉट इक्वल्स टू 0। ईजी क्वेश्चन है। 2459 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आ जाए? आपके ऑप्शन है 1 से, 0 से, या फिर 2459 से। नेक्स्ट इज 3648 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3648 ही रहे? आपके ऑप्शन से डिवाइड करेंगे 0 से, 1 से, या फिर 3648 से। एक चीज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। एक ऐसा नंबर है जिससे आप कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, उसका आंसर नॉट डिफाइंड रहता है, एंड दैट इज 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 0, सॉरी ये तो फ्रैक्शन में लिख दिया, ये भी गलत है वैसे, फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में कभी नहीं आता है 7 डिवाइडेड बाय 0, तो ये लिखी हुई बात ही गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। द आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। ये मैथ्स में आज तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया कि आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे कि क्या तो क्या आंसर आएगा। ओके, तो इसको कभी मत लिख देना। 0 डिवाइड हो सकती है 7 से। 0 मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपको 7 बच्चों में वो कुछ नहीं डिवाइड करना है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूँ आपके पास 7 चीज़ें और आपको किसी में भी डिवाइड नहीं करना, तो फिर किसको कितना मिलेगा? मतलब ये सेंस नहीं बनती, ये सेंसलेस चीज़ है। डिवाइडेड बाई 0 कभी लिखना भी मत। ये चीज़ डिवीजन के बाद 0 कभी नहीं आएगी, ये नॉट डिफाइंड चीज़ है। आप कभी मैथमेटिशियन बनते हैं तो इस गुत्थी को सॉल्व कर सकते हैं। खैर, आगे है आपका 20 इंटू वॉट इक्वल्स टू 18,000। 20 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 18,000 आए? 0 का ध्यान रखना। आपके ऑप्शन है 90 से, 900 से, या फिर 9,000 से। ये तो सारे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन आप जल्दी से आंसर करते हुए चलिए। अगर आपके स्कूल में मैथ्स क्विज होती है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन। माई फादर्स बाइक रन 76 किलोमीटर पर डे। मेरे फादर की बाइक 76 किलोमीटर रन करती है एक दिन में। कैन यू फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माई फादर्स बाइक इन द मंथ ऑफ February 2020। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज भी यहाँ पर चेक हो रही है। February 2020 में बताइए मेरे फादर की बाइक कितनी चली? आपके ऑप्शन है 2204, 2128, या फिर 2248। पॉज।
एंड फाइंड द आंसर। नहीं पता तो पॉज मत करिए, हिंट सुन लीजिए पहले। देखिए, ये तो आप जानते हैं, आपको एक दिन में कितना रन करती है वो दिया हुआ है। ओके, फेब्रवरी में कितना करेगी, यानी कि फेब्रवरी में जितने दिन होते हैं 28, 29 जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 76 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस यू मस्ट बी नोइंग। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि फेब्रवरी 2020 में कितने दिन होंगे, लास्ट जो ईयर था। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। और ट्रिक ये है, ये तो आप जानते हैं कि जो लीप ईयर होता है आपका, उसमें फेब्रवरी 29 डेज की होती है, और जो नॉन लीप ईयर होते हैं उनमें फेब्रवरी नॉन लीप ईयर में 28 डेज की होती है। कैसे पता लगेगा 2020 लीप ईयर था या नहीं? जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो आपका लीप ईयर था, अदरवाइज नहीं था। जैसे कि 20 में लास्ट के 2020 में लास्ट के 2 डिजिट्स थी 20, 4 की टेबल में तो 20 आता है, 4 5 ज़ार 20, तो कहने का मतलब है ये आपका लीप ईयर था, इसमें फेब्रवरी 29 डेज की थी। जैसे 2021 अभी चल रहा है, लास्ट की डिजिट 21 है, 2 डिजिट्स की मैं बात कर रही हूँ, 4 से डिवाइड करिए, नहीं होगी डिवाइड, तो कहने का मतलब है इस बार का जो साल है वो लीप ईयर नहीं है। ये सिंपल सी एक ट्रिक है। तो इसमें फेब्रवरी 2020 में आपसे पूछा था, तो यानी कि 29 डेज होते हैं। अब एक दिन में चलती है 76, 29 डेज में कितनी चलेगी ये तो आप बताएंगे, इसमें मैं हिंट नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 3rd क्लास से करते हुए आ रहे हैं। इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स, फाइंड 17670 डिवाइडेड बाय 38। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने, पॉज करके आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? 456, 465 या फिर 545। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट में करा चुकी हूँ और इनकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। भले ही आपको 38 की टेबल ना आती हो, बट किस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, कई बार ऐसा होता है डिवीजन आपको 224 से भी आ जाएगी, मतलब कि 3 डिजिट नंबर्स तक डिवीजन 5th क्लास में अगर आप है तो आपको आनी चाहिए। भले ही एनसीईआरटी में ना दी हो, क्योंकि 6th क्लास में मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। आप बिल्कुल एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा ऐसा। डिवाइड करिए और आंसर बताइए, पॉज कर लीजिए अगर आपका नहीं हुआ है तो। 13th क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 125 kg एप्पल्स इज 10625 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं हिंट नहीं दूंगी। 125 kg एप्पल्स इतने रुपए के आते हैं, तो बताइए 1 kg कितने के होंगे। आपके ऑप्शन है 95 रुपीज़ के, 75 रुपीज़ के या फिर 85 रुपीज़ के। वैसे तो मुझे हिंट नहीं देना चाहिए, पर चलिए अगर बाई चांस किसी बच्चे को नहीं आता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा का अमाउंट, ज़्यादा की कुछ चीज़ दी हो और 1 की पूछी हो, तो यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड। आप डिवाइड ही करेंगे, और डिवाइड ऑब्वियसली इसको करेंगे किससे? 125 से। 125 से डिवीजन इसके लिए आपको आनी चाहिए अगर आपको इसका आंसर बताना है तो। 14th क्वेश्चन पर आते हैं, अली रीड 115 पेजेस ऑफ अ बुक इन 23 डेज। अली 23 डेज में 115 पेजेस पढ़ता है एक बुक के। हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 30 डेज। 30 डेज में बताइए वो कितने पेजेस पढ़ेगा। आपके ऑप्शन है 150 पेजेस, 120 पेजेस या फिर 180 पेजेस। 23 डेज में पढ़ता है 115, तो 30 डेज में कितने पढ़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि 15 डेज में वो पढ़ता है 75 पेजेस, तो आपसे पूछा होता कि 50 डेज में कितना पढ़ेगा। ओके, तो वही बात है, ज़्यादा का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी पड़ेगी, 1 का निकालना होगा। तो अगर 15 डेज में 75 पेजेस पढ़ता है, 1 डे में कितना पढ़ेगा? 15 से डिवाइड कर दीजिए 75 को। 75 डिवाइडेड बाई 15, 15 1 ज़ार 15, 2 ज़ार 30, 3 ज़ार 45, 15 4 ज़ार 60, 5 ज़ार 75, यानी कि 15 5 ज़ार 75, 5 आंसर आ गया। कहने का मतलब है एक दिन में वो 5 पेजेस पढ़ता है, तो 50 डेज में कितना पढ़ेगा? एक का आपको पता लग गया, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ज़्यादा वाले को, तो आंसर मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 250 होगा। अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए आंसर क्या होगा। चलिए 15th क्वेश्चन पर आते हैं, 30 बॉक्सेस हैव 24 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 115 बॉक्सेस। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, 30 बॉक्सेस में कितने मैंगोज है वो दिया हुआ है, 115 बॉक्सेस में पूछा हुआ है, ज़्यादा का देके ज़्यादा का पूछा हुआ है, तो जैसे पहले क्वेश्चन आपने किए सेम उसी तरीके से होगा। आपके ऑप्शन है 92,000, 75,000 या फिर 1,10,000। 30 बॉक्सेस में 24,000 मैंगोज है, 115 में कितने होंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड डिविडेंड। डिविडेंड बताइए। अगर डिवाइजर 19 है, क्वेश्चन 37 है, रिमाइंडर 13 है। ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि
इन चारों में से जो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर होता है, आपको 3 चीज़ें दे दी जाती है और एक पूछ ली जाती है। जनरली यही होता है कि डिविडेंड ही मिसिंग होता है जिसको आपको डिवाइड करना है। आपके ऑप्शन है 716, 847 या फिर 675। वर्कशीट वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो यू डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, हिंट ये है कि जो डिविडेंड होता है आपका, दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मान लीजिए डिविडेंड आपको दिया होता है 19 की जगह 15 कर लेते हैं, क्वोशिएंट 37 की जगह थोड़ा छोटा करके 35 कर लेते हैं, चलिए, और रिमाइंडर 13 की जगह 18 कर ले। 18 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता क्योंकि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। इसको हम 11 कर लेते हैं। अब डिवाइजर कितना था 15, यानी कि आप करेंगे 15 इंटू 35 प्लस 11। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप मेजर मिस्टेक करते हैं और जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, कई बार आप पहले प्लस कर देंगे और फिर आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का रूल हमेशा ध्यान रखना, बोर्ड मास तो आपके काम का नहीं है, बी और ओ को भी छोड़ दीजिए, DMAS आप याद रखना कि कोई भी चीज़ में अगर सारे ऑपरेशंस आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो बोर्ड मास में मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। गॉट इट? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 35 को। 15 5 जार 75, 7 कैरी, 15 3 जार 45, 45 प्लस 7 52, 525 प्लस 11 635। तो आंसर 536 हो जाएगा। अब ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैंने डिजिट चेंज की थी। आप इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग आंसर बताइए। एंड दैट्स ऑल। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए और देखिए कि कितने मार्क्स आपके आए हैं इस चैप्टर की क्विज में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन सी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th ए, 12th बी, 13th सी, 14th ए, 15th बी एंड 16th ए। आउट ऑफ 16 जितने भी मार्क्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी वर्कशीट की वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इस चैप्टर को प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर करके चलिए, वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह आपको 6th में ईजी रहेगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये लास्ट चैप्टर भी आपके मैथ्स का ओवर होता है। आई थिंक 5th क्लास का पूरा सिलेबस हो चुका है, सभी चैप्टर्स जो सेकेंड टर्म में आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म का थोड़ा सा रहता है अभी, वो मैं बनाना शुरू कर दूंगी जल्दी। तो जितना आपका अभी आ रहा है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, CVS, सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, वर्कशीट और क्विजेज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कोई बचा हो, अगर बाई चांस रह गया हो, नहीं हो पाया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।